गए हुए हैं। So, आज फर्स्ट डे था इनका, थोड़ा लेट हुआ स्टार्ट करने में। कल से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, ठीक है। सेटिंग प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी, बट अब समझ में आ गई है। ओके। कौन सा? हाँ, बंद कर दो। सो अटेंडेंस ले रही हूँ। थ्रेड स्टार्ट करो। आई थिंक जितना भी होता है कर लेते हैं, ठीक है। थ्रेड स्टार्ट कीजिए। अटेंडेंस एटलीस्ट लेती हूँ। सेटिंग अप प्रॉपर्ली हो गई है तो कल से प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके ओके मैम। सो नंबर वाइज अटेंडेंस दीजिए। नंबर 1, 2, 3। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम, आवाज आ रही है। 4। यस मैम। देवी। नंबर 3 पूजा देवी। यस। ओके, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 11। आवाज आ रही है? यस मैम। नंबर 12। मैम मैम रोल नंबर 2, रोल नंबर 2 लिखा किसी ने? दीक्षा सुमन। दीक्षा सुमन। ओके, या चैट में लिखा रोल है। नंबर 13। यस मैम, पटेल ललिता। रोल नंबर 14। नंबर 9 रणदीप कौर। रोल नंबर 14। मैं लाइन वाइज ले रही हूँ। रोल नंबर 14, यस मैम 15, प्रेजेंट है। 14। नाम बताइए। पटेल अलका। पटेल अलका इज रोल नंबर 13। ओके, उसने बोला। और अभी रोल नंबर 12 किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, पूजा गुप्ता। रोल नंबर 12। मैम मैं लाइन वाइज ले रही हूँ। ओके, रोल नंबर 15, 16। 11 रोल नंबर मैम शकुंतला। 11 शकुंतला जी हो गया आपका। रोल नंबर मैम रोल नंबर 9 रणदीप कौर लिखा है किसी ने? ओके, रणदीप कौर डन। रोल नंबर 18 आपका हो गया। प्रेजेंट मैम, बरपा शर्मा। ओके, रोल नंबर 19, रोल नंबर 20, 21, 20 प्रेजेंट रुमाना खान। 21 रुमाना खान। ओके डन। 21, 22, यस मैम ज्योत्सना। 23, 26, यस मैम मुस्कान व्यापारी। 25, 25, 27, 28। मैम 26 हो गया। हाँ हो गया। 28, 29। नूतन शाह प्रेजेंट मैम। ओके, 30, 31, 31, 32, 33, 33 सोनल सिंधे। ओके, 34, 35, 36, मैम संगीता डिफे। 38 गायत्री नो, 39। अटेंडेंस ध्यान से सुनिए, साइलेंट रखिए। नंबर 40, यस मैम शीतल। 41, यस मैम, मीनाक्षी राजपूत। 42, प्रेजेंट मैम प्रतीक्षा। ओके, 43, 44, 46, प्रेजेंट मैम पूनम बेरडिया। ओके, पूनम बेड़िया। 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53, शबाना डन। 54, 55, 55, यस मैम शुभांगी चिन्ने। ओके, 56, 57, 58, 59, 60 नेहा पोरवाल। प्रेजेंट मैम।
प्रेजेंट मैम। ओके, ऑलमोस्ट डन। या कोई है और अटेंडेंस के लिए? कोई और है? नो मैम। मैम मेरी 4 to 6 बैच में लगा दीजिए। रेनू, रोल नंबर 16। रेनू जी, और आपके कितने दिन हैं? बस मैम कल भर तो है। ठीक है, डन इट। यस मैम। ओके, थैंक तो यू। थ्रेडिंग चल रही है सबकी? थ्रेडिंग, सीजर निकालिए। वीडियो पे जूम है, ओ सॉरी बोर्ड पे। कल का ही हम लोग रिवीजन करेंगे, थोड़ा टाइम ही बचा है आज के दिन, ठीक है? तो बोर्ड पे देखिए सब लोग, साइलेंट रखो प्लीज। व्हाट, क्या चल रहा है? बोर्ड से थोड़ा सा कैम बोर्ड से दिख नहीं रही, ऐसे सामने साइड हो जाइए। सभी दिख रहा है प्रॉपर? नहीं। तो कल का हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे आई के बारे में। आप लोगों ने ड्राइंग किया है सबने? ड्राइंग निकाली है सबने? आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, आ रही है। मैम आ रही है आवाज। जितना भी टाइम है कल का ही रिवीजन कर लेंगे हम लोग। आई के बारे में हमने सीखा था इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर लिखा है सबने? अपने बुक में दिख लीजिए इनर कॉर्नर कहाँ है आई का, देख लिया? यस मैम। आउटर कॉर्नर, यस मैम। आईलिड, यस मैम। एक ही जना देख रहा है? नहीं मैम, सब देख रहे हैं, एक ही जने का रिप्लाई आवाज? नहीं दे रहे। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं। आई मेकअप में इनर कॉर्नर होता है, नंबर 2 Yes. आउटर Outer कॉर्नर corner. सबका है। यस मैम। यस मैम। देन हमारी आईलिड आती है, सभी के पास है ड्रॉ की हुई। यस मैम। क्रीज लाइन कहाँ पे है, दिख रही है क्रीज लाइन? यस मैम। एग्जैक्टली, ठीक है। और Yes. हमारा आई बॉल कहाँ पे है? आई बॉल ड्रॉ कर लेती हूँ। जी, लैश लाइन उसे कहा जाता है अपर लैश लाइन। क्या बोलोगे? अपर लैश लाइन। और हेलो नीचे मैम। की जो लैश लाइन है, हाँ बोलिए। क्लास नहीं किया था, मुझे दिखा दीजिए ना, बोर्ड से उतार लूंगी। उतार दोगे? कर लूंगी, मैंने कल नहीं किया। ड्रॉ कर लेगी बोर्ड से देख के वो। कल नहीं किया था हमने, ये परसों किया था। परसों? कल तो नहीं क्लास नहीं थी। हाँ परसों को था। हॉलीडे था। ओ, उतार दो उतार। मैंने हाँ तो बोर्ड पे तो था ना, नहीं उसको समझ में कैसे आएगा सब कुछ? जब उसने देखा ही नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना। ठीक है, हमें एक बार रिवीजन ही करना है, सो मैं फिर से एक बार दिखा रही हूँ, नो प्रॉब्लम। तो जिन्हें नहीं समझ में आया एक बार देखेंगे। आई शेडोज में रिपीट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आई के बारे में ही रिपीट करूंगी अभी। शकुंतला देवी, यस मैम। स्पेशली फॉर यू, ध्यान दीजिए, ठीक है? बड़ा निकाला है मैंने बिल्कुल। सो ये जो पूरा है इसे कहा जाता है आईलिड। क्या बोलोगे? आईलिड। आईलिड, पलके हिंदी में बोलते हैं, लिख लीजिए, ठीक है? आंखों का जो फ्रंट एरिया होता है इसे कहते हैं इनर कॉर्नर। क्या बोलोगे? इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर। और जो पीछे वाला कॉर्नर होता है उसे कहेंगे आउटर कॉर्नर। शकुंतला जी समझ में आ रहा है? यस मैम। आईलिड, आगे वाला जो कॉर्नर है उसे इनर कॉर्नर, जो पीछे वाला है उसे आउटर कॉर्नर, ठीक है? और ये जो लाइन है जहां पे आप मस्करा लगाते हो उसे कहा जाता है लैश लाइन। क्या कहा जाता है? अपर लैश लाइन। अपर मतलब ऊपर वाली, अपर लैश लाइन, ओके? यस मैम। इसके बाद एग्जैक्टली जब आप अपना पल के ऊपर खोलते हो, आईलिड को खोलते हो, तो उसके नीचे आपको क्या दिखाई देता है? आई बॉल, ठीक है?
समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम आ रहा है। जो मैं आपको बता रही हूँ उन उन जगह पे हम लोग मेकअप कलर्स को डिपॉजिट करते हैं, इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? यस। और सबसे मेन जो है, ये जो मैंने लिड बनाई है राउंड, आप जब आँख खोलते हो आँख बंद करते हो तो आपको ये क्रीज दिखाई देती है, ये वाली दिखती है, देख लो, आईज खोलो और बंद करो, ये क्रीज दिखाई देगी आपको पलके जब आप खोलते हो और बंद करते हो, तो उसे कहा जाता है क्रीज लाइन। क्रीज लाइन को हमेशा डिफाइन किया जाता है, क्रीज लाइन। ओके, आप ऐसे ही लैश जब आँख खोलते हो तो नीचे लैश भी है, तो उसे क्या कहेंगे? लोअर लैश लाइन। ये रिपीट हो रहा है, ये हमारा हो चुका है। ओके, और जिस एरिया में आप लोग काजल लगाते हो उसे कहा जाता है वाटर लिड। क्या कहते हैं? वाटर लिड। सी। तो ये पूरा होता है इनर कॉर्नर, और मैंने लिखवाया है स्टार बना के, जो इनर कॉर्नर में हम कलर डिपॉजिट करते हैं, हमेशा लाइट कलर डिपॉजिट करते हैं, लिखा है सबने? आउटर Yes, कॉर्नर में हमेशा डार्क कलर डिपॉजिट होते हैं, लिखा है सबने? यस मैम। और मैंने दूसरा बताया है, सबसे पहले आई मेकअप करने से पहले क्रीज लाइन को डिफाइन किया जाता है लाइट कलर से। डिफाइन कर जाता है, हाँ। डिफाइन करना मतलब, मैंने लिखवाया डिफाइन करना मतलब क्रीज को छुपाना। ओके, डिफाइन करना मतलब छुपाना। तो क्रीज लाइन को हमेशा पहले लाइट कलर से डिफाइन किया जाता है एंड देन डार्क कलर से डिफाइन किया जाता है। सो जो लाइट कलर है उसके अकॉर्डिंग डार्क कलर होना चाहिए, ठीक है? तो आई मेकअप सबसे पहले स्टार्ट होता है, क्रीज लाइन को डिफाइन करते हैं लाइट कलर से, देन डार्क कलर से, उसके बाद इनर कॉर्नर से एंड आउटर कॉर्नर से। अगर हम 2 शेड यूज कर रहे हैं तो मैंने बहुत सारे वेरिएशन दिखाया आपको फिलहाल। अगर आप पूरा एक करना चाह रहे हो तो 1 कलर डिपॉजिट कर सकते हो। बताया मैंने सिंगल कलर को डिपॉजिट करना है। दूसरा बताया सिंगल कलर को डिपॉजिट करके उसी कलर का शिमर लगाना है, ठीक है? देन बाद में बताया मैंने 2 कलर, जैसे इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर दोनों को मर्ज करना है, वो एक आईशैडो हो जाता है, ठीक है? और थर्ड मैंने बताया था इनर आउटर को मर्ज करोगे और बीच में शेडिंग दोगे तो 3 कलर बन जाएंगे। सभी को याद है सभी ये? तो स्टार्टिंग में हमको पहले यही सीखना। दूसरा बताया था मैंने 2 कलर हमने डिपॉजिट किए हैं, और फ्रंट कलर जो हमने लाइट कलर किया उसी कलर का हम लोग हाईलाइट लगाएंगे ओनली फ्रंट में, ठीक है? बैक में हाईलाइटिंग नहीं की बैक में शिमर यूज नहीं किया जाता है, या तो पूरे आईज में किया जाता है या तो ओनली फ्रंट एरिया में, या तो दोनों में, बट ओनली बैक में कभी भी शिमर नहीं यूज किया जाता है। ओके, आई मेकअप का बता रही हूँ। एंड देन मैंने आई बॉल पे बताया था 2 शेड यूज किया है, मिक्स एंड मैच। बीच में हमने आई बॉल का शेप निकाला है, आई बॉल को ओनली ग्लिटर से हाईलाइट किया है। तो ये आई बॉल ऐसा नहीं रहेगा, जब आप आँख खोल बंद करोगे आपके पलके खुलेगी ये करेगी तो ऐसे क्रीज बन जाएगी, ठीक है? तो उसका लुक ही अलग हो जाता है। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग किसी की कोई क्वेरीज है, कुछ पूछना है किसी को इसके बारे में जो हमने परसों किया था? हमने परसों किया था, किसी को कुछ पूछना है? नहीं, डन। आई बेस के बारे में, आई बेस के 2 कलर बताए थे मैंने, कौन से 2 बताए थे? आई बेस के 2 कलर कौन से 2 बताए थे? व्हाइट एंड ब्राउन। व्हाइट एंड ब्राउन। व्हाइट कलर कब यूज करना है? आंखें बड़ी दिखने के लिए। आई शेडो को मतलब ब्राइडल मेकअप जो ऐसा मेकअप करते हैं उसमें व्हाइट कलर यूज करना है ताकि वो कलर जो है वो ज्यादा अच्छे से उभर। ओके, आई शेडो को इनहांस करने के लिए, मतलब हमें ज्यादा डार्क आई शेडोज लगाने हैं, प्रॉपर्ली दिखाने हैं, जैसे कि ब्राइड मेकअप में हमें दिखाना होता है प्रॉपर्ली। तो जब जिस वक्त हमें दिखाना होता है उस वक्त हम जो बेस है कौन सा लगाते हैं? व्हाइट। ओके, नहीं तो नॉर्मली हम ब्राउन लगाते हैं, और कभी कभी तो हम लोग बेस भी लगा लेते हैं, कंसीलर भी लगा लेते हैं, ठीक है? बट आई बेस एक अलग सी चीज आती है तो हम वही यूज करेंगे, ठीक है?
और हाँ ब्राइडल के लिए ऊपर नहीं, यहाँ तो लगाना जरूरी। कौन सा कंसीलर कह रहे हो? करेक्टर। हाँ, यहाँ पे जरूरी नहीं है बिकॉज हमें हम लोग आई बेस लगाते हैं और ये सब कलरिंग वगैरह डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ जरूरत नहीं, बट यहाँ ऑफ कोर्स जरूरत है। ठीक है, मेरे मम्मी की आई से ना सिर्फ यही ब्लैक है और बाकी सब नहीं। ऊपर हमने नहीं भी लगाया तो चलता है, ऊपर नहीं लगाना है। नहीं हो जाता है, आई शेडोज के साथ मैच होता है, बट अंडर आई एरिया को हमेशा लगाना है। ठीक है, तो ये तो सब ड्राइंग हुआ था, दैट्स इट। और कुछ किसी को पूछना है? और मैंने कल जब करेक्टर के बारे में लिखाया था वो समझ में आया था पूरा सभी को? यस मैम। ओके, बता दीजिए क्राइलॉन में कितनी कैटेगरीज आती है? 3 कैटेगरी आती है। 3 कैटेगरीज आती है। सुप्रा, डर्मा, टीवी, पेंटिस्टिक। ओके, सुप्रा को किस रेंज कहा जाता है? एफएस ट्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए ना, एफएस रेंज। डर्मा डी से, डर्मा डी से, ऑयल टू नॉर्मल स्किन। टीवी पेंटिस्टिक ही लिखा रहता है। ओके, एंड जब सुप्रा में हम लोग मीडियम स्किन को टोन खरीदना तो कौन सा शेड खरीदोगे? FS 28। वेरी गुड। FS 28। FS 28। एंड डार्क शेड के लिए 26। फेयर के लिए 29। और डर्मा में मीडियम स्किन के लिए 4.5 मतलब 4.5। D4.5 एंड डार्क स्किन के लिए D5। फेयर स्किन के लिए D4। तो लर्न हमें परफेक्टली लर्न करना है। ओके, आइवरी शेड हमें सभी में यूज करना है। क्यों यूज करना है? उसका काम क्या है आइवरी शेड का? कलर को लाइटिंग नेचुरल कर ब्लैक एरिया को कट करता है। ब्लैक एरिया को कट करता है। वेरी गुड। नहीं मैम, कलर का शेड को हाईलाइट करना, लाइट करना है, लाइटर बनाना है तो टोन को कलर को लाइटर बनाने के लिए। यस, ठीक है, क्या करना है? जो हमारा शेड है उसे लाइट बनाना है या तो टोन को फेयर बनाना है। आइवरी शेड डायरेक्टली कभी भी फेस पे नहीं लगता है, किसी का शेड नहीं होता है, वो हमेशा मिक्सिंग में ही काम आता है। ठीक है, मैम हाइलाइटिंग में काम आता है क्या वो? कौन सा आइवरी? हाँ, नहीं काम नहीं करते हम। बहुत सारे दूसरे भी शेड है तो आइवरी का ओनली यही काम है। ठीक है, और करेक्टर्स बताइए कौन से बताए थे? ऑरेंज, ग्रीन करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर, ओरिएंटल एंड चाइनीज। टीवी पेंसिल में ऑरेंज करेक्टर, ग्रीन, ओरिएंटल, चाइनीज। हो गया, जो 2 जन बताया 4 जनों ने मिक्स होके बता दिया। ग्रीन, ऑरेंज एंड चाइनीज, ओरिएंटल एंड चाइनीज, ओरिएंटल एंड ग्रीन। करेक्टर्स की सभी करेक्टर के लिए पूछ रही हूँ मैं। ठीक है मैम 303 303 मैंने ऑरेंज में ही आ गया वो। ठीक है, तो ओके एक मैम। ऑरेंज आता है, एक ग्रीन आता है, एक चाइनीज आता है और एक ओरिएंटल। आता है। ओके, सो 303 और ओरिएंटल का काम सेम ही है। यस मैम। मैं वही कंफ्यूजन था, वही पूछना था। किसने बोला? नहीं वही पूछना है मैम, दोनों का मतलब ओरिएंटल क्यों यूज करें जब ऑरेंज से कम हो जा रहा है तो ये सवाल अब कैसे आ रहा है? जब मैंने सिखाया था तब क्यों नहीं पूछा था? मैंने बताया था इसका क्लास ऑफ आंसर। करने का। नहीं, मैंने आंसर बताया था, आप लोग भूल गए। कौन बता सकता है क्या बताया था? याद कीजिए। आपने सिर्फ लिखा था ओरिएंटल यूज फॉर ब्लैकनेस हाइडिंग। छुपाना। ओके, बस ब्लैकनेस को छुपाना, इतना ही लिखा था। मैं बताऊं? मैं बोलूं कुछ अभी? Yes, मैंने कहा जो 303 है, हाँ बोलो। जो हम ऑरेंज मैम ओरिएंट 303 तो ब्लैक को छुपाता ही है ना? नो, मैं बताऊं? हाँ बोलिए। मैम जो ये ज्यादा डस्की स्किन होता है ना उसके लिए ओरिएंटल यूज किया जाता है ना? नो, ठीक है मैं बताती हूँ।
मैंने आप लोगों को बताया था 30, आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि 303 जो है वो ब्लैक को कवरेज मतलब कट करता है, ठीक है, और मैंने ओरिएंटल का काम भी सेम बताया। सो दोनों हम कब यूज करेंगे, किसके, मैंने बताया था वो स्किन टोन के ऊपर मायने रखता है। स्किन टोन, टोन मतलब किसका टोन येलो है, याद आया, बताया मैम आपने चाइनीज के लिए बोला था येलो, आपने चाइनीज के लिए बताया था जिसका डार्क स्किन टोन है, तो मैं उसके लिए अभी मैं करेक्टर की बात कर रही हूँ। हाँ, तो चाइनीज कैरेक्टर में आपने ये बताया था, मैंने बताया था चाइनीज कैरेक्टर में बताया था मैम। टोन आता है एंड सुनिए ना प्लीज, मैं बता रही हूँ तो सुनो तो सही, सुनोगे नहीं तो मैं कैसे, मुझे ही कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग। चाइनीज के बारे में मैंने कुछ और बताया था, चाइनीज अलग, मैं अभी मैं इसके लिए बता रही हूँ कि 303 और ओरिएंटल दोनों कब यूज करना है, ठीक है। तो हमने बताया था कि स्किन में टोन्स आते हैं, येलो टोन आता है, पिंक टोन आता है, न्यूट्रल टोन आता है। तो हमें पहले टोन जानना आना चाहिए, तब हम यूज करेंगे कि 303 किसे यूज करना है और ओरिएंटल किसे यूज करना है, ये बताया था मैंने, बताया था। 100 मैम बताया था। लोगों की गलती है कि आप लिखते नहीं हो, ठीक है। और मैंने दूसरा चाइनीज के बारे में बताया था कि जब हम किसी ब्लैक कलर का जब हम लोग मेकअप करते हैं, बहुत ज्यादा डार्क टोन होता है, तो पहले हम चाइनीज करेक्टर से उसका बेस बनाते हैं, देन उसका शेड लेते हैं, तो वो परफेक्टली हो जाता है। क्योंकि मोस्टली जब बहुत ब्लैक कलर पे हम लोग जब मेकअप करते हैं तो व्हाइट व्हाइट दिखता है, ओके। तो चाइनीज कलर फर्स्ट हमने एप्लीकेशन किया, देन हमने मेकअप किया, तो वो व्हाइट नहीं दिखता है, मैंने ये बताया था, ठीक है। तो चाइनीज का काम अलग है, मैं करेक्टर की बात कर रही हूँ, तो चाइनीज की इसमें बात आ रही है, तो मैंने बोला प्लीज लिख लीजिए। मैम फिर से अप्लाई कर दीजिए ना। डार्क टोन पे हम लोग ओरिएंटल यूज करेंगे हाइडिंग मैम के लिए। इन तीनों का काम आप लिखवा दीजिए तो बोल के। बहुत ज्यादा डार्क टोन देखिए, उस पर जब भी आप मेकअप करते हो तो क्या होता है, व्हाइट व्हाइट दिखता है ना, white दिखता है। तो पहले हमें चाइनीज का एक लेयर अप्लाई करना है, ब्लेंडिंग करना है, उसके बाद उसका टोन उसके ऊपर अप्लाई करना है, ओके। सो ये प्लीज लाइन लिख लीजिए, ये अभी दूसरी बार रिवाइज हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तीनों का लिखवा दीजिए मैम, एक एक करके। लिख लीजिए, अभी क्या लिखा हूं मैं, क्या बताऊं, बोलो। मतलब आप बोलिए तो धीरे धीरे थोड़ा। 303 ओरिएंटल किसे यूज करना है? आप सिर्फ इतना हो गए, 303 जो करेक्टर है, ऑरेंज करेक्टर और ओरिएंटल करेक्टर, दोनों करेक्टर है जो ब्लैकनेस को कट करते हैं, छुपाते, ब्लैकनेस को कट करते हैं, इतना लिख लो। दोनों का काम वही है, ब्लैकनेस को कट करते हैं। बता ही रही हूँ, अब लिखिए फास्ट। बट हमें कब कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है, लिखो। बट हमें इन दोनों में से कौन सा कब यूज करना है वो डिपेंड करता है हमारे स्किन टोन के ऊपर, लिखिए। बट हमें दोनों में से कब कौन सा यूज करना है वो डिपेंड करता है हमारे स्किन टोन के ऊपर। स्किन टोन मीन्स हमारा स्किन टोन येलो है, 2 मिनट मैम। नहीं, स्किन टोन नहीं लिखोगे, स्किन का अंडरटोन, क्या लिखोगे, स्किन का अंडरटोन क्या है, लिख लीजिए, वापस रिपीट कर रही हूँ, स्किन का अंडरटोन, स्किन का अंडरटोन क्या है, एग्जाम्पल लिखोगे येलो है, एग्जाम्पल लिखोगे येलो है, पिंक है, येलो है, पिंक है या न्यूट्रल है। क्या मैम लास्ट में? न्यूट्रल, न्यूट्रल है, मतलब दोनों है, मिक्स है, इन दोनों का मिक्सिंग को कहते हैं न्यूट्रल। तो हमें वो आगे सीखना है, ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था, आप लोगों ने लिखा नहीं है, दैट्स व्हाई आप लोगों को बोलनी है, तो हर एक चीज लिखनी है। पिंक अंडरटोन क्या करोगे, स्किन का अंडरटोन, येलो बताया, पिंक बताया एंड न्यूट्रल, उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या यूज करना है, ये यूज करना है 303 करेक्टर यूज करना है या तो ओरिएंटल यूज करना है, ठीक है, दोनों में से एक तब चूज करना है हमें, बट दोनों हमें यूज करना है, समझ में आया। तो जब हम आगे सीखेंगे येलो टोन कैसे पहचाना जाता है, पिंक टोन कैसे पहचाना जाता है, न्यूट्रल टोन कैसे, तो हमें वो खुद ब खुद आ जाएगा, वो हमारा सेशन दूसरा रहेगा, ठीक है।
तो पहले हमें बेसिक चीजें सीखनी है, इसके बाद ही एडवांस सीखना है। डायरेक्टली मैं ये बताऊंगी तो आपको जो पैलेट है उसमें से भी चूज करने नहीं आएगा, तो कंफ्यूजिंग नहीं करना है, ठीक है? समझ में आया सभी को? यस मैम। आवाज चेक दे। तो किसी को और कुछ पूछना है? जस्ट 5 मिनट्स, इसके बाद मैं सेशन क्लोज करूंगी। 1-2 दिन थोड़ा 15 मिनट्स पहले ही हम क्लोज करेंगे। तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है इसके अकॉर्डिंग ही। और कल के लिए होगा वैक्स का मॉडल। किसके पास है वैक्सिंग के लिए मॉडल? लाएंगे हैंड वैक्सिंग। ओके, हम मेकअप कब से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट डे हमारा मेकअप स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट से। तो जब तक अब हमारा हैंड वैक्सिंग बचा हुआ है वो करना है, और लेग्स का भी ग्रोथ आ गया वो भी करना है बीच पे। आईब्रो फिलिंग, लिप लाइनर, लिपस्टिक एंड काजल एंड ऑल एवरीथिंग, ये सब इसका प्रैक्टिस करते रहना है। देन हम फर्स्ट से मेकअप स्टार्ट करने वाले, आई मेकअप, ठीक है? और इसके बीच में यू कट भी सिखाया। यू कट के भी मॉडल्स अभी तक आप लोगों के नहीं आए हैं, प्रैक्टिस नहीं हुई है। स्ट्रेट का हो गया, यू का नहीं हुआ है, तो फर्स्ट तक आपको ये सब प्रैक्टिस करनी है सामने। ओके, सो टाइम दिया जा रहा है, आप मॉडल चूज करो और करते जाओ। कोई सवाल इसके अकॉर्डिंग? तो आज थोड़ा सा लेट हुआ, बट आज सेटिंग समझ में आया। कल प्रॉपरली टाइम पे चालू हो जाएगा आपका ऑनलाइन। ओके, अटेंडेंस किसका बचा हुआ है? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अटेंडेंस किसी का है और कोई लिखना है अटेंडेंस? सो आज के लिए सॉरी, लेट ज्वाइनिंग हुआ। अगर कुछ सवाल नहीं है तो हम सेशन को क्लोज करना चाहेंगे। ओके, कल टाइम पे मिलेंगे। कल सैटरडे बट क्लास है। ओके, कल मैं ऑफिस आ रही हूँ। जी हाँ, सैटरडे है ना? यस यस, सैटरडे है तो आ जाइए जिन्हें भी आना है। ओके, सबको वेलकम है। तो फाइनली बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो मैम। यस बोलो। मैम मुझे भी क्लास है ना ज्वाइन करनी, तो मैं नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन कर सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, या सिटिंग क्लास में सिटिंग करना है मुझे। या ठीक है, ठीक है। ओके, फाइनली बाय बाय। बाय।